नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, ग्रॉक। एलन मस्क शॉक्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शॉक्ड है और हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गॉन वाइल्ड। इंडिया एक ऐसा एआई बन चुका है जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इंडिया गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ग्रॉक सोशल मीडिया पर अब्यूसिव लैंग्वेज और ऑफेंसिव कंटेंट को क्यों बढ़ावा दे रहा है। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, भाई ये ग्रॉक आखिर है क्या, ये गालियां क्यों दे रहा है और इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। आपको याद होगा पहले ट्विटर हुआ करता था, फिर एलन मस्क ने इसे खरीदकर x.com बना दिया। मस्क का कहना था कि यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्री स्पीच होगी, कोई सेंसरशिप नहीं, जो बोलना है बोलो। शुरुआत में सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो गया। कई अमेरिकन और यूरोपियन यूजर्स ने रेसिस्ट कमेंट्स करना शुरू कर दिए। लोग ओपनली हेट स्पीच करने लगे और x.com एक अनफिल्टर्ड प्लेटफॉर्म बन गया। इसी बीच मस्क ने सोचा कि अब x.com को AI से जोड़ते हैं और उन्होंने ग्रॉक बना दिया, एक ऐसा AI चैट बॉक्स जो चैट जीपीटी की तरह काम करता है। मस्क का विजन था कि ग्रॉक पूरी तरह से अनफिल्टर्ड होगा। अब सवाल ये आता है कि ग्रॉक ने कैसे कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। देखिए, अब प्रॉब्लम ये हुई कि ग्रॉक हिंदी में भी जवाब देने लगा। लोगों ने ग्रॉक को टेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा वायस्ड कौन है, x.com पर सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर कौन है। कई बार ग्रॉक ने एलन मस्क का ही नाम ले लिया। मस्क खुद शॉक्ड रह गए। इसके बाद लोगों ने इसे गालियां सिखानी शुरू कर दी। आप अगर अब्यूसिव लैंग्वेज में सवाल पूछते हैं तो ग्रॉक उसी भाषा में जवाब भी देने लगा। फिर क्या था, x.com पर गालियां और विवादित बयानों की बाढ़ आ गई। लोगों ने एआई को पॉलिटिक्स में घसीट लिया। अब सवाल उठने लगे कि ग्रॉक राइट विंग है या लेफ्ट विंग। अब ये मामला ना इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंच गया। आईटी मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया कि आखिर ग्रॉक हिंदी में ऐसे भाषा कैसे इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये भी है ना कि अगर एआई को पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाए तो क्या ये समाज के लिए नुकसानदायक साबित होगा या फिर एआई पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। मस्क का कहना है कि एआई को और आगे ले जाना चाहिए। भविष्य में एआई ही सरकारें चलाएगा और सरकारी अफसरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक आइडिया है। एलन मस्क का मानना है कि अगले 10 से 15 साल में एआई इंसानों की 70 से 80% नौकरियां खत्म कर देगा। खासकर गवर्नमेंट जॉब, कॉल सेंटर्स, आईटी सेक्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जैसे फील्ड में एआई का दबदबा होगा। मस्क की जो विजन है ना, एआई बेस्ड गवर्नमेंट, यानी अमेरिका में सरकारी फैसले एआई से लिए जाएं और सरकारी अफसरों की जरूरत ही नहीं होगी, सारे अप्रूवल्स एआई देगा। 100% डिजिटल वर्कफोर्स, एआई ही खुद डाटा एनालिसिस करेगा, कानून लागू करेगा और नीतियां बनाएगा। लेकिन सवाल यह है ना कि अगर एआई गवर्नमेंट जॉब्स ले लेगा तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर एआई डाटा बायस्ड हुआ तो क्या ये सही फैसले लिए जा सकेंगे? क्या एक दिन एआई खुद ही पावर में आकर इंसानों को कंट्रोल करने लगेगा? एक्सपर्ट का जो वार्निंग है ना, एआई बेस्ड गवर्नमेंट एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर एआई के पास सत्ता चली गई तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। एआई जिस तरह से बायस और मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, उससे भविष्य में सोसाइटी में अनरेस्ट बढ़ सकता है। आपका क्या मानना है, क्या एआई बेस्ड गवर्नमेंट सही होगी या क्या एलन मस्क का प्लान ह्यूमंस जॉब्स के लिए खतरा है? क्या एआई को लिमिटेड कंट्रोल में रखना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस मुद्दे पर कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।